जवाहर झारखंड में संतोष गंगवार बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जामताड़ा पुलिस ने घर दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ लोगों ने जामताड़ा स्टेशन के पास बंद पड़े मकान को दिखाकर एक व्यक्ति से 89 लाख रुपए ठग लिए। इसकी शिकायत दर्ज होने पर पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग समाज के अपने ही लोगों को ठगने का काम करते हैं। इनके सार्वजनिक होने से लोग भविष्य में इनके झांसे में नहीं आएंगे और अपनी गाड़ी कमाई गंवाने से बचेंगे। जामताड़ा में एक सनसनीखेज का खुलासा जो है जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है। जामताड़ा के रहने वाले घनश्याम महतो इनके संपर्क में आए हैं और इन्होंने कलकत्ता के रहने वाले शमीर सरकार, जिनका एक घर रेलवे स्टेशन के पास है, उस घर को दिखा करके मुकेश रवानी से 89 लाख रुपया की ठगी इनके द्वारा किया गया था। 89 लाख रुपया ठगने के लिए इन्होंने बेस बनाया, आधार तैयार किया। और पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर ने 25 अप्रैल 2025 को अगवा किए गए गिरडी के बगोदर के 5 श्रमिकों का सुराग नहीं मिल सका है। श्रमिकों का सुराग नहीं मिलने से दुर्गा पूजा के खुशी के मौके पर सभी परिवारों में मायूसी है। वहीं अपहृत परिजन राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगा चुके हैं। अपहृत परिजन कभी जिला अधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री और राज्यपाल से मिलकर रिहाई के लिए गुहार लगा चुके हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर विशेष ध्यान देने का अनुरोध भी कर चुकी हैं। फलजीत महतो अगवा होने के 5 महीना हो गया है, उसका आता पता कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे दुर्गा पूजा आ रहा है, कैसे बाल बच्चा को उन लोग के खिलाए पियाएगा। हम लोग घर वाला बहुत संचित है, बूढ़ा माए बाप है उन लोग को। मेरा कमाने वाला एक वो मेरे पति है, कोई नहीं मेरा। खबर हजारीबाग से, जहां पद्मा प्रखंड क्षेत्र में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दोनई खुर्द नदी पर पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को लंबे समय से आवागमन में परेशानी हो रही थी। एक महिला की मौत के बाद शव यात्रा नदी पार कराई गई, जिसकी खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी। अब खबर को गंभीरता से लेते हुए विशेष प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी, इंजीनियर प्रमंडल विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने स्थान का निरीक्षण किया। पदाधिकारी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर पुल निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। अब कुछ दिन के पहले एक कोई महिला डेट कर गई थी, उस समय इसका आयोजन हुआ है जो मीडिया द्वारा चलाया गया है। इसमें इसका बहुत अच्छी तरह से डीसी साहब ने अपने संज्ञान में लिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि बहुत ही जल्दी इस काम को डीएमटी फंड के द्वारा काम किया जाएगा। और झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। 4,456 नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। 1,585 पुरुष और 2,871 महिला मतदाता बढ़े हैं। साथ ही मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जांच कराने की भी अपील की गई। नए मतदाता के नाम जोड़ने के बाद अब घाटशिला विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 2,55,823 हो गई। आज 45 घाटशिला अनुसूचित जनजाति असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का रोल फाइनल पब्लिकेशन किया गया। फाइनल पब्लिकेशन के बाद अभी वहाँ पर 2,55,823 वोटर है। अभी भी कोई वोटर अभी छूट गया तो अविलंब आवेदन दे दें, ताकि आने वाला उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। वर्तमान में 29 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन कर दिया गया है। कुल फॉर्म 6 जो हमें प्राप्त हुए वो 5,253 थे, जिसमें 5,171 को एक्सेप्ट किया गया और 82 को रिजेक्ट किया गया। फॉर्म 7 हमें 750 प्राप्त हुए, जिसमें से 715 को एक्सेप्ट किया गया, 35 को रिजेक्ट किया गया। फॉर्म 8 हमें 3,677 प्राप्त हुए, जिसमें से 3,645 को एक्सेप्ट किया गया और 32 को रिजेक्ट किया गया।
इस प्रकार से घाटशिला असेंबली में जो टोटल इलेक्टर्स की संख्या है वो वर्तमान में 2,55,823 है, जो कि अगर हम ड्राफ्ट पब्लिकेशन का डेटा देखें तो 4,456 की बढ़ोतरी है। बात नवरात्र पर्व की। दुर्गा पूजा को लेकर रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए। हरमू पंच मंदिर पूजा पंडाल में मां के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हरमू में वृंदावन प्रेम मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाखों की लागत से बनाए गए इस पूजा पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन कुमार ने। रांची में दुर्गा पूजा की धूम इस तरह है कि पूजा पंडालों में 2 दिन से पहले से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि आज सप्तमी है और आप देखें कि इस वक्त मैं हरमू के प्रेम मंदिर में हूं, यानी कि प्रेम मंदिर जो वृंदावन में है उसी की तर्ज पर यहाँ पर पूजा पंडाल का ये निर्माण, भव्य निर्माण कराया गया। रांची के कई जगहों पर अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण प्रत्येक साल कराया जाता है। कैसे बना है? जी कृष्ण जी के थीम पे बना हुआ है, प्रेम मंदिर के ऊपर। हाँ। प्रेम मंदिर कहाँ? क्या वृंदावन? हाँ बिल्कुल। और हर साल आप आती हैं? जी। अभी तक आप कितना पूजा पंडाल में गई? अभी तक 7-8 में गए हैं। 7-8 चली गई? जी जी बेटी है? जी। कहाँ गए बेटा? कैसा ये लग रहा है मंदिर? ये वाला बहुत सुंदर बना है। मंदिर कैसा लग रहा है? आप तो कई जगह घूमी है मम्मी के साथ, सबसे अच्छा आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये वाला जो मंदिर है ये भी बहुत अच्छा है, बाकी मंदिरों के मुकाबले ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अपने आप में भव्य है। आप देखें कि किस तरह से प्रेम मंदिर का रूप यहाँ दिया गया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्रेलकोट चौक पर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया। पूजा पंडाल के साथ साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को दर्शाया गया। पूजा पंडाल में भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान रही मां दुर्गा की प्रतिमा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बना है? जगन्नाथ मंदिर का प्रारूप बना हुआ है। आप गए थे जगन्नाथ मंदिर कभी? नहीं यही गए, लेकिन अगले साल जाने का प्लान किए हम लोग। यहाँ दर्शन हो रहा है? हाँ, शायद मन में आकांक्षा है इसलिए आ गए हैं यहाँ। अच्छा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा ये? अच्छा लगा, बहुत क्या अच्छा बना लगा। है? ये तो जगन्नाथ टेम्पल बना है, बहुत अच्छा। घूम रहे हैं सब? हाँ, कैसा कैसा पंडाल है इस बार? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बना है। और हजारीबाग के कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति का पंडाल इस बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। समिति ने अपने अनोखे थीम के जरिए मां के संघर्ष और ममता की अमर गाथा को दर्शाने की कोशिश की। पंडाल में दिखाया गया कि मां अपने बच्चों को जन्म देती है, बच्चे का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करती है, लेकिन बुढ़ापे में मां को वृद्धा आश्रम भेज दिया जाता है। पंडाल में मां के आंसू दर्शकों को भावुक कर रहे हैं। पूरे पंडाल में मां पर लिखे गए प्रेरक कोटेशन दर्शकों को छू रहे हैं। इस बार हम लोगों का है माँ एक योद्धा। जिस प्रकार से दुर्गा माँ ने हमको शक्ति दी है, उस प्रकार माँ को भी एक शक्ति प्रदान है। माँ अपने शक्तियों का से बच्चे को पैदा करती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, जिसका हम लोगों ने पूरा बनाया है। देखिए स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि माँ किस तरह से बच्चे को पाल रही है। उसके बाद लास्ट स्टेज कहाँ जाती है माँ का स्टेज कहाँ पहुँचा दिया जाता है, बच्चे पहुँचा देते हैं वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज में, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। हर माँ के लिए दर्द का बात है। आप माँ है तो एक बच्चे को किस स्थिति से पालती है? 4 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं पालते हैं। ये चीज बहुत दुखदायी होता है। अगर वो कलाकार मेरे सामने मिल जाए तो हम तो उसका चरण छू लेंगे कि वो इतना शुद्ध विचार लेके चला और कैसे उसके दिमाग में आया कि हाँ इस तरह का भी बनाया जा सकता है। ये तो हजारीबाग में पहली बार हुआ, आज तक कभी किसी ने इस चीज को नहीं दर्शाया। और दुमका में 30 से ज्यादा जगहों पर भव्य और आकर्षक पंडाल बनाया गया। बेल वरण अनुष्ठान के साथ ही पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। मां दुर्गा के
आह्वान को लेकर लोग उत्साहित दिख रहे हैं। दुमका के दुर्गा स्थान कमेटी के महिला लोग पूरा जागरूक है और उत्साहित भी है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पर बड़ा बांध तालाब आए हैं गाजे बाजे के साथ माँ को आगमन के लिए। यहाँ के कलश लेकर वहाँ पर जाएंगे उसी तरह गाजे बाजे के साथ। और हम लोग पूरा महिला कमेटी के लोग बहुत उत्साहित है। 4 दिन हम लोग मंदिर में बिताते हैं और पूरा हर्ष उल्लास के साथ। और हम लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी में हम लोग गार्डिंग भी करते हैं ताकि किसी भी तरह का हादसा भी नहीं हो। का बहुत खुशी है। हम लोग ढोल के साथ आते हैं नाचते हुए और हम लोग यहाँ पोखरा आते हैं। माँ का यहाँ पे विधि विधान के साथ सारा चीज होता है। फिर हम लोग नाचते गाते हुए फिर मंदिर में जाते हैं। फिर माँ का कलश स्थापन होता है। बहुत ज्यादा खुशी होती है हम लोग को, बहुत ज्यादा उत्साह रहता है हम लोग में, बहुत इंजॉय करते हैं। और खबर बोकारो से। बोकारो के सेक्टर 2C दुर्गा पूजा मैदान में बने गुजरात के नीलकंठ धाम की तर्ज पर बने पंडाल में मां दुर्गा का पट आज सप्तमी के दिन खोला गया। इस मौके पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और चंदन क्यारी के विधायक उमाकांत प्रजाक पंडाल में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंत्री समेत डीसी और कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य और बोकारो वासियों के लिए समृद्धि की कामना की। सेक्टर 2 उद्घाटन समारोह में हमारे माननीय मंत्री के साथ हम लोग उपस्थित हुए। जगत जननी माँ दुर्गा का सप्तमी है और इस सप्तमी के दिन जगत जननी माँ दुर्गा से प्रार्थना है, निवेदन है, आराधना है। पूरे प्रदेश के नगर जो वासी है उनको सुख, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सबको सुबुद्धि दे। राज्यवासियों को दुर्गा पूजा माँ दुर्गा से आराधना, उपासना, याचना करते हैं कि सुख, शांति, समृद्धि पूरे राज्य में बना रहे। हमारा राज्यवासी सुखमय रहे, दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति रहे, स्वस्थ होते रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं माँ दुर्गा से। रांची में नवरात्र पर डांडिया नाइट का भी आयोजन किया गया। डांडिया की धूम, गानों पर महिलाओं और युवा और बच्चे जमकर थिरके हैं। तस्वीर